नमस्कार, मैं डॉक्टर अंतिमा सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लचन अध्ययन में। यूपीएससी की परीक्षाएं हो गई हैं और अब आप सबकी जो उत्सुकता है वो है कि आगे अब क्या होगा। हम जानते हैं कि अब अगला चरण जो है वो है आपका इंटरव्यू, साक्षात्कार होना है। तो पहले अभी आपका मुझे लगता है आयोग इस समय बहुत सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है। तो 1 से 1.5 महीने में आपका रिटेन का जो भी है रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आपके साक्षात्कार की जो तिथि है वो भी बता दी जाएगी। जो अभी तक की संभावना है वो यही कह रही हैं। बच्चों का सवाल आ रहा है कि मैम इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में अभी से अगर करना है तैयारी तो किसकी करें। पहली बात तो खासकर अगर मैं हिंदी के बच्चों के लिए कहूँगी कि अगर जो बच्चे जिनका जीएस प्लस हिंदी दोनों मिला के 70 नंबर से प्लस है, 70 नंबर के आसपास भी है प्लस माइनस, तो आप सब इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें। ठीक है, अभी फाइनल आंसर की आएगी उसके हिसाब से भी हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन हमारे लिए एक एक समय इंपॉर्टेंट होता है और हम चाहते हैं कि जब हम तैयारी कर रहे हैं हमारे पास वही 24 घंटे हैं तो हम थोड़ा थोड़ा उसमें निकाल करके अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बनाएं। जिस वजह से आप लोग का ही सवाल आया है, कई सवाल मुझसे अभी से इंटरव्यू से रिलेटेड पूछे गए, तो मैंने सोचा एक वीडियो में मैं आपसे इस पे बातचीत कर लूँ। इंटरव्यू पे, साक्षात्कार पे एक डिटेल वीडियो विथ प्रोसेस, कैसे क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या तैयारी की जाएगी, कैसे नहीं करनी है, आपको पूरा गाइडेंस हम देंगे। साथ साथ में साक्षात्कार के लिए मैं क्लास भी चलाऊंगी, वो आगे की प्लानिंग है। अभी आपके जो सवाल आए हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। बच्चे का सवाल था कि मैम जीएस पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो मैं बता दूं, जब साक्षात्कार होता है तो वो आपकी सबसे पहली बात तो आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। सामान्य स्तर के कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है कि जो आपके रिटेन का सिलेबस है ना, जीएस या सब्जेक्ट, उससे पूछा जाएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। आपसे कुछ जनरल नॉलेज के प्रश्न समानता पूछे जा सकते हैं, जैसे आप किस क्षेत्र से रहते हैं, वहाँ की क्या खासियत है, या फिर उस समय कोई देश में कोई बड़ी घटना चल रही है वो समझ में आ गया। इस तरह के सामान्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादा फोकस रहता है आपके विषय पर, आपके विषय में आपकी क्या कॉन्सेप्चुअल तैयारी है, इस पे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बच्चे ने कहा था कि मैम पीएचडी मेरी नहीं है तो मुझसे क्या पूछा जाएगा। देखो, अगर आपकी पीएचडी है और आप दिखा रहे हो तो सकता है पीएचडी से प्रश्न बने, नहीं तो आपसे के स्पेशल प्रश्न आपके पीजी में क्या हुआ है उससे भी प्रश्न बन सकते हैं। कभी कभी विद्यार्थी से पूछ लिया जाता है कि तुम क्या तैयारी करके आए हो या क्या तुम्हारा एक्सपर्टीज है, उस पर प्रश्न बने। समानता प्रश्न ऐसे बनते हैं ना कि आप जो बोल रहे हैं, आप अपना परिचय जिस हिसाब से दे रहे हैं, प्रश्न वहीं से बनना शुरू हो जाता है। इंटरव्यू किस दिशा में जाएगा कई बार डिपेंड करता है वो उस विद्यार्थी पर जो इंटरव्यू दे रहा है, कि आप इंटरव्यू को किस दिशा में ले जाएं। इससे पहले भी मैंने कुछ साक्षात्कार के वीडियो बनाए हैं अन्य एग्जाम से संबंधित, आप उसको भी देख लें। साक्षात्कार की एक मोटी मोटी रूपरेखा आपको पता चल जाएगी क्या होगा। समानता जो भी आपके प्रश्न है उस पर मैं बात कर रही हूँ। बाकी एक बच्चे ने पूछा था कि मैम इसका एग्ज़ाम इसका मार्क्स जो है वो काउंट होगा कि नहीं। मैं बता चुकी हूँ भाई, जो यूपीएससी के जो रिटर्न का मार्क्स होता है प्लस इंटरव्यू का मार्क्स मिला करके फाइनल मेरिट बनती है। इसलिए मैं बार बार कह रही थी कि इसका रिटर्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो साक्षात्कार में ये नंबर भी जुड़ेंगे। दूसरा, साक्षात्कार जो होता रहा है वो 30 नंबर का होता रहा है। 30 में आपको मिनिमम जो है वो 13 मिलने होते हैं और मैक्सिमम 27 मिलने होते हैं। इसी के बीच में आपकी जो सीमा रहती है वो इसी के बीच में होती है। समानता कितने मिनट तक चलता है ये बच्चे पूछ रहे हैं, तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आपका इंटरव्यू है 10 से 15 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक भी चल सकता है। कितने बोर्ड लोग बैठे रहते हैं, 4 से 5 लोग बैठे रहते हैं। 4 लोग तो बैठे ही होते हैं बोर्ड पूरा, उसमें 4 से ज़्यादा भी लोग भी हो सकते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें आपके 1 से 2 सब्जेक्ट एक्सपर्टीज होते हैं और एक कुछ आयोग के कोई सदस्य भी होते हैं उसमें। ऐसे लेकर के 4 से 5 4 लोग तो मिनिमम आपके इसके इंटरव्यू में होंगे ही होंगे। ठीक है, और क्या सवाल था बच्चों का कि मैम अपना लिखने के लिए तैयारी करके जाए, मतलब लिखवा करके होगा या आपका सीधे इंटरव्यू होगा। देखो, सामान्यतः यूपीएससी के इंटरव्यू में बोर्ड पे लिखवा करके इंटरव्यू तो नहीं हुआ है, लेकिन तुम तैयारी करके जाना।
इंटरव्यू की तैयारी मैं करवाऊंगी पूरी तरीके से आप लोगों को, तो ये मेंटल बना लो कि हो सकता है लिख करके पूछ ले। कभी कभी होता है कि पूछ लिया जाता है, किसी किसी बोर्ड में ऐसा है कि आपका इंटरव्यूअर अगर हृदय वेग में ठीक चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों को वो बोर्ड पे लिखने के लिए बोले, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कह सकते हैं ये मेंटली प्रिपेयर होकर के जाना चाहिए। ठीक है, ये जो मैं बता रही हूँ पूरा आपको, वो ऐसा नहीं केवल हिंदी साहित्य में, मैं सभी सब्जेक्ट को लेकर के आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो जितने भी अभी तक आपके इंटरव्यू से रिलेटेड अभी तक डाउट है, मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें वीडियो में बता सकूं। और भी कोई डाउट है तो आप पूछें। वैसे इंटरव्यू पे मैं आपकी डिटेल क्लास भी लूँगी, आपकी तैयारी भी करवाऊँगी, उसका अनाउंसमेंट भी जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी करते रहो, साथ में अपने जो रिटन एग्ज़ाम की है ना उसको फोकस करो। तुम्हारा रिटन एग्ज़ाम तुम्हारे इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, वो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके इंटरव्यू के लिए भी। ठीक है, तो और भी बातचीत करेंगे अगले वीडियो में, आपके ही सवालों के द्वारा, आपके ही डाउट से लेकर कुछ बात करेंगे। तब तक आपके कुछ डाउट है या कुछ भी है तो आप बताएं। ठीक है, तैयारी बनाए रखें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।